जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ये तो याद नहीं है मेरा कौन सा शुक्राना है, क्योंकि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ हर रोज़ सत्संग है, हर रोज़ कोई नया सत्संग है। ज़िंदगी मानो बदल सी गई है। पर जो भी मुझे बुलवाएंगे गुरु जी की कृपा से, जो भी उनका हुक्म होगा, वो ऐसे ही जुबान बख्शे, हमें ऐसे शब्द बख्शें कि हम उनका शुक्राना कर सकें। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। तो ये ना, अब कुछ दिन पहले की बात है संगत जी। हमें बड़े मंदिर जाना था, हमारा प्लान था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, पर कब जाएंगे ये नहीं पता था। तो गुरु जी के बर्थडे से पहले की बात है, जिस दिन गुरु जी के जन्मदिन से एक दिन पहले की। तो मैं यही बोल रही थी, गुरु जी सब सब संगत आएगी आपके जन्मदिन पे, बड़े मंदिर आएगी, सब कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा माहौल होगा, कितनी अच्छी डेकोरेशन होगी, सब कुछ होगा, और मैं नहीं आ पाऊँगी, मतलब मुझे कोई लेके नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँगी। तो ये बात कह के मैं सो गई। जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन था, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी, गुरु जी को भोग लगाया, हैप्पी बर्थडे विश किया, और मैं अपना पढ़ने लग गई। तो अचानक से संगत जी, मतलब मेरे पापा नहीं मानते गुरु जी को, मतलब वो नकारते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, ऐसे मतलब दूर से ही माथा टेक लेते हैं। तो कोई ज़्यादा श्रद्धा भावना नहीं है। तो वो अचानक से बोले कि हम ना बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैं बहुत हैरान हुई संगत जी, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन शाम को, कि हम ना बड़े मंदिर जाएंगे। गुरु जी इतनी जल्दी सुन लेते हैं संगत जी। और गुरु जी के बर्थडे से अगले दिन हम बड़े मंदिर गए। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, 5-6 घंटे का सफ़र था, हमें बहुत समय लग गया। लेकिन जैसे ही सफ़र में मैं जा रही थी ना, तो बहुत सारी गाड़ियाँ, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, 777, 777, 888, 111, बहुत सारे लक्की नंबर गुरु जी के मुझे दिखे। मैंने शुक्राना गुरु जी किया, मोर के दर्शन भी हुए, मैंने शुक्राना गुरु जी किया। तो बहुत सारी ब्लेसिंग बाबा जी ने जाते जाते हमें इंडिकेशन देने शुरू कर दिए थे। फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे शटल सेवा थी संगत जी, और वहाँ पे वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि जो चल सकते हैं वो चल कर जाएँ। ये ओल्ड एज, जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए है शटल सेवा। तो पर हम तो पहली बार गए थे, हमें इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। तो हम सब चाह रहे थे कि हम सब तो मतलब अगर जाएँ तो एक साथ जाएँ, मतलब अगर शटल सेवा लेनी है तो एक साथ चारों को मिले, नहीं तो फिर ना मिले, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि हम गुम ना हो जाएँ कहीं, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, एक गाड़ी हमारे पास, मतलब ऐसे जब हमारा नंबर आया हमारे पास गाड़ी रुकी, और हम चारों को एक गाड़ी में बैठा दिया, और गाड़ी मतलब गुरु जी के अंदर तक, वहाँ तक मंदिर तक, वो मतलब अंकल जी हमें लेके गए। और उनकी गाड़ी पे भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी लिखा हुआ था, और अंदर गुरु जी की शब्द कीर्तन चल रहा था। तो हमने उनका शुक्राना किया, जय गुरु जी बोला, और हम उतर गए। और जैसे ही मंदिर में पहुँचे इतना सुकून मिला संगत जी। पहले तो बहुत भीड़ थी, क्योंकि गुरु जी के जन्मदिन से अगले दिन ही हम गए थे, नेक्स्ट डे। तो वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, लेकिन हमें वहाँ लोगों से पता चला कि कल तो इतनी संगत आई हुई थी लाखों में, कि दर्शन ही नहीं अच्छे से हो पाए। तो मतलब मैंने कहा शुक्र है गुरु जी, हम तो पहली बार आए हैं, हमें तो अच्छे से दर्शन करने हैं। तो फिर जब मैं वहाँ पे अंदर, हमें मतलब जहाँ से भेजा गया अंदर ऐसे लाइन बना के संगत जी, तो मतलब वहाँ पे ना चाय भी रास्ते में ही पिला रहे थे, ऐसे लाइन में चलते चलते सेवादार अंकल। और तो फिर मैंने देखा, पहले गुरु जी के झूले के दर्शन हुए, जहाँ पे गुरु जी बैठते थे वहाँ पे गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी, फिर गुरु जी की समाधि के दर्शन। और संगत जी जब थोड़ा सा, जहाँ पे शिव शंकर जी की मूर्ति है और गणेश जी की मूर्ति है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आगे गई ना, और इतनी सुंदर डेकोरेशन, इतनी सुंदर डेकोरेशन, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे गुरु जी की समाधि के बिल्कुल सामने आई, और मेरा तो रोना निकलने लगा अपने आप ही। मैं तो ये हो गया कि गुरु जी बस कैसे कैसे मैं अंदर आ जाऊँ, कैसे एकदम आपके चरणों में गिर जाऊँ, बस मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं इतनी इमोशनल हो गई संगत जी। और फिर चाय प्रसाद पीते पीते हम अंदर गए, अंदर जाके हमने दर्शन किए, दर्शन किए, दर्शन करके फिर जब हम बाहर निकले लंगर भवन में गए ना संगत जी, तो फिर मैं गुरु जी से बातें करी थी। गुरु जी आने में तो इतना समय लग जाता है, और दर्शन 2 पल के। तो अगली बार जब बुलाना ना गुरु जी, तो ऐसे बुलाना कि हम बस अंदर बैठ सकें 5 मिनट सुकून से, तुसी तो साढ़े प्यो असी फिर तो उन्होंने हार सकी है, ऐसे ऐसे सोच रही थी मैं। तो फिर हम गए, जाने के बाद जब लंगर प्रसाद किया हमने, तो आप यकीन करना, वो जैसे सेपरेट सेपरेट लंगर मिल रहा था वैसे तो संगत जी, पर 4 लोग आमने सामने ऐसे तो बैठे थे। तो फिर वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा, और वो ना बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बिल्कुल हमारे गुरु जी है ना, मासूम से, ऐसे ही वो भी नीचे मुँह करके बैठा, और वो लंगर प्रसाद खा रहा, और वो कभी हलवा खाए, कभी ब्रेड खाए, कभी हलवा खाए, कभी ब्रेड खाए। और उसके मम्मा, उसके जो पेरेंट्स थे, आंटी लोग थे उसके साथ, वो उनको समझा रहे कि पहले या तो ब्रेड खा या हलवा खा। तो वो बिल्कुल चुप शांत सा, और मुस्कुरा के, जैसे गुरु जी की स्माइल हमारे जी की बिल्कुल प्यारी सी, ऐसी ही उसकी स्माइल बिल्कुल प्यारी सी, और वो ऐसे बड़े प्यार से अपनी मम्मा को बोल रहा।
मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे मर्ज़ी खाऊँ। और ऐसा लगा जैसे बिल्कुल गुरुजी बोले हों, वैसे ही लहज़े के साथ। और फिर संगत जी, जब मैं अपना लंगर प्रसाद लेके निकली तो मुझे वहाँ से मैं घर से सोच के निकली थी कि मुझे किसी को ना जल प्रसाद की बोतल देनी है, कोई बीमार है मेरी कज़न बहुत ज़्यादा, कि मेरे को 2 जल प्रसाद की बोतल देना गुरुजी। तो सेवादार अंकल सबको एक-एक दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली ना संगत जी, मेरे को 2 बोतल मिली जल प्रसाद की। जय गुरुजी। गुरुजी ने सब जानते हैं, वो सबके दिलों के जानते हैं। और मेरा ना बड़ा मन था संगत जी कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊँ और मैं भी लाइन में लगूँ। और कहाँ मिल रहे हैं पर ये नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे इतनी संगत आई हुई थी ना, अगले दिन भी बहुत संगत थी गुरुजी की, बहुत संगत थी। तो ऐसे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ मिल रहा है। और दूसरा ना, हमें बड़ी जल्दी-जल्दी कर रहे थे। हाँ, हाँ, जल्दी-जल्दी चलो, बस जल्दी-जल्दी चलो, भीड़ बहुत है, जल्दी-जल्दी चलो। तो मुझे ना स्वरूप नहीं गुरुजी का मतलब वहाँ पे मिल पाया, और ना ही मुझे वो जगह नज़र आई जहाँ पे स्वरूप मिल रहे थे। तो मैं तो बस ऐसे मन में बोल रही थी, गुरुजी आपके दर पे आई हूँ और मैं तो सोच कर आई थी, मेरे को स्वरूप चाहिए, ऐसे-ऐसे ये वो। तो जैसे ही मैं हम पार्किंग में गई ना, फिर संगत जी हम मंदिर से तो आ गए, फिर हम जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे सेवादार खड़े थे। मैंने उनको बोला, आपको पता था कि मंदिर में कहाँ पे स्वरूप मिलते हैं गुरुजी के? तो वो बोले, क्या सोच कर आई थी आप घर से? मैंने कहा, मैं सोच कर आई थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलेगा वहाँ पे, लेकिन मुझे वो तो उन्होंने बोला, बड़े मंदिर से क्यों नहीं लिया, वहाँ पर आश्रम में मिल रहा था अंदर। मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे लाइनें लग रही है, मैंने इधर उधर देखा भी। तो फिर उन्होंने बोला, अच्छा क्या क्या सोचा था आपने, कैसा स्वरूप चाहिए? मैंने बोला कि मुझे बस स्वरूप चाहिए, कैसा भी मिल जाए। कह रहे, ऐसे नहीं, क्या सोचा था, ब्रेसलेट चाहिए, लोकेट स्वरूप चाहिए या छोटा स्वरूप चाहिए? तो मैंने उनको बोला, मैंने तो सोचा था मेरे को ना अपने पर्स में रखने के लिए गुरुजी का छोटा सा स्वरूप चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा, संगत जी किस चोले में चाहिए? तो मैंने बोला कि मेरा तो फेवरेट कलर क्रीम और ब्लैक है, और ऐसे चोले में अगर गुरुजी का स्वरूप मिल जाता तो बस बात बन जाती। तो उन्होंने, सेवादार अंकल ने अपनी जेब में हाथ डाला और उस चोले का कलर चेक किया कि ये क्या वही कलर है, क्योंकि उनको, उन्होंने पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे को सेवादार अंकल जी ने ऐसे पूछा कि आपको किस चोले में चाहिए? आप कुछ सोच कर तो बैठे होंगे गाड़ी में कि मेरे घर गुरुजी किस चोले में आए। और मेरा फेवरेट कलर है क्रीम और वाइट, और क्रीम वाइट और ब्लैक। तो फिर मैंने बोला, क्योंकि वाइट चोले में तो मेरे घर गुरुजी ऑलरेडी एक स्वरूप है गुरुजी का जो गद्दी पे रखा है। तो मेरे को ये था कि अब की बार बस मेरे ब्लैक कलर में गुरुजी मेरे घर आए तो ब्लैक चोला पहनाऊँ, वो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। तो मैंने जब बोला और उन्होंने चोला चेक किया और उन्होंने बोला, आंखें बंद करो, हाथ आगे करो। और जब मैंने हाथ आगे किया, मेरी आंखों से ना आंसू आने वाले हो गए संगत जी। उसी चोले में गुरुजी का स्वरूप, जो मैं इतने दिन से यूट्यूब पे देखती थी और बोलती थी, गुरुजी ये चोला पहन के कब आओगे मेरे घर, वही चोले में स्वरूप। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हुई, और वो स्वरूप आज भी मेरे पर्स में है। तो मैं बहुत खुश हुई गुरुजी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती थी मैं किसी के लिए ना लंगर प्रसाद लेके जाऊँ, पर कहते होते हैं ना, लंगर प्रसाद तो वहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, गुरुजी की मेडिसिन है। तो फिर मैंने वहीं पर ख़त्म किया। पर फिर भी मुझे ये था मन में कि कोई टॉफ़ी मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए जो ख़राब ना हो चीज़, और मुझे किसी अपने को देना है ताकि वो ब्लेस हो जाए गुरुजी की प्रसाद लेकर, गुरुजी के बड़े मंदिर का प्रसाद खाकर। और तब भी मुझे गुरुजी ने वहाँ पे एक चॉकलेट दिलवाई। उनको पता था कि चॉकलेट ख़राब नहीं होती है, और जब भी मैं उनसे मिलूँ 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, जो भी गुरुजी की वो संगत हैं, जो बीमार हैं और जिनको वो ब्लेसिंग की ज़रूरत है, तो मैं उनको पहुँचा सकूँ। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। और फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर से जब वापस आ रहे थे, तब भी गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए, बहुत सारी गाड़ियाँ मिली। और हाँ संगत जी, एक मैजिक और हुआ मेरे साथ। तो पहले ना मुझे 111 वाली गाड़ी दिखी ऐसे आगे, तो मैंने बोला, गुरुजी मेरे को ना आज मैजिक दिखाओ, मेरे को ना सारे मैजिकल नंबर दिखाओ। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे को जितनी भी गाड़ियाँ दिखी ना, चाहे वो ट्रक जा रहा है या कोई गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, कुछ भी जा रही है, मेरे को नंबर ना डिजिट ऐसे दिखने लग गए, जैसे 35-36। मतलब जो भी डिजिट होता था ना, उससे अगला ही डिजिट, मतलब 4 नंबर का वो होता था। जैसे 35-36 और 40-41। और पहले मतलब मुझे एक से काउंटिंग शुरू होती है ना संगत जी, तो एक से मेरे को दिखाना शुरू किया। 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888, फिर 999। फिर उसके बाद मेरे को ऐसे 10-10 के डिफरेंस पे चीज़ें दिखने लगी, जैसे 70-80, 80-90 गाड़ी का नंबर, और 20-30 गाड़ी का नंबर, ऐसे ऐसे। और फिर थोड़ी दूर आगे जाके पानीपत क्रॉस करते फिर मुझे ना लगातार वाले डिजिट दिखने लगे, 35-36, 40-41, 89-90, ऐसे ऐसे 91-92, ऐसे ऐसे डिजिट दिखने शुरू हो गए। फिर मैंने बड़ा शुक्र किया, थैंक यू गुरुजी, कि आपने मुझे 1 से लेके 10 तक हर तरह के डिजिट दिखा दिए, डबल डिजिट भी दिखा दिए, ट्रिपल डिजिट भी दिखा दिए, 10 के डिफरेंस पे भी दिखा दिए, और एक नंबर से बिल्कुल अगला नंबर 31-32, 35-36, 40-41 ऐसे भी दिखा दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बड़े मंदिर बुलाया, वरना तो हर किसी को आप अपने साथ नहीं जोड़ते गुरुजी। पता नहीं हमारे कौन से अच्छे कर्म रहे होंगे जो आपने हमें अपने साथ जोड़ा
गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना अपने बड़े मंदिर बुलाने का, अपनी ब्लेसिंग दिलवाने का, और मेरे फेवरेट शोले में मेरे घर आने का शुक्राना, मुझे अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, दिन रात हमें हमारा ध्यान रखने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमारी हर छोटी छोटी बात को आप ध्यान रखते हो, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। अब संगत जी मैं विश्राम दूंगी अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ करना। जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनका भी भला करना, जो संगत सत्संग सुने उनका भी भला करना। हे गुरु महाराज, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ।